गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम, पद्धति, नीति, वस्तु प्रणाली, वस्तु विषय प्रणाली एवं प्रक्रिया ही मनुष्य जीवन में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा है वो क्रम से माता पिता, परिवार, संबंध, संपर्क, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान एवं मनुष्यकृत वातावरण से संपन्न होती है। फिर अगला लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से जाति एवं वर्ग विहीन होता है। शिक्षा पूर्वक ही उसमें वर्गीयता एवं जातीय संस्कारों को स्थापित किया जाता है। अभी जो वर्तमान में शिक्षा है उसमें वर्गीय और जाति संस्कारों को स्थापित किया जाता है, जो मानवता के लिए वांछित घटना नहीं है। इसका विकल्प अर्थात मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता का अप्रचुर होना ही ऐसी अवांछनीय या अवांछित घटना के लिए व्यवस्थाएं हैं। इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण जीवन चित्रण एवं ऐसी ही चेतना की परंपरा ही है जो शुद्धतः मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में विलीन होती है। फिर गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में क्रम से शैशव बाल किशोरावस्था से ही माता पिता, परिवार, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थान, व्यवस्था, पद्धति, प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन, समुच्चय के द्वारा मानवीयतापूर्ण जीवन एवं जीवन के कार्यक्रमों को उद्बोधन प्रबोधन कराने वाली प्रक्रिया परंपरा ही वर्ग विहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा पूर्वक ही जो है वो वर्ग विहीन चेतना की प्रस्थापना जो है उसका एकमात्र उपाय है। और शिक्षा को उन्होंने कहा कि शिक्षा अनेक स्तर पे होती है, माता पिता, परिवार, संपर्क संबंध, शिक्षा मंदिर, शिक्षा संस्थाओं और जो मनुष्यकृत वातावरण है जिसमें प्रचार माध्यम है, किताबें हैं, आदि आदि। फिर क्या होता है वो वर्गीय समुदाय चेतना, जाति, धर्म, मत, पंथ आदि के आधार पर जो समुदाय चेतना होती है उसको वर्गीय बोल रहे हैं। अंग्रेजी में क्लास बोलते हैं ना, क्लास स्ट्रगल बोलते हैं ना, वर्ग संघर्ष। ये सब स्कूल जाने के बाद आती है क्या? माता पिता से शुरू हो जाती है, फिर परिवार से आती है, इसके बाद जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, उनसे आती है। बाद में फिर स्कूल भी उसका समर्थन ही करता है, क्योंकि वो पूछता है आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। जब आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, तो वहां से वो पूछते हैं आप किस जाति के, किस धर्म के। फिर उसमें आरक्षण का प्रोविजन है, उसमें भी पूछते हैं आप किस जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। तो इससे वो समुदाय चेतना आ जाती है बच्चे में, है ना। उसको लगता है कि यही हमारी आइडेंटिटी है कि हम बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उच्च जाति के हैं। फिर उच्च जाति में भी कौन सी जाति के हैं, है ना, ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, क्या है, वैश्य है, आदि आदि, है ना। तो वो सब धीरे धीरे बच्चे में स्थापित होता जाता है। उसको वो कह रहे हैं कि वो वांछित घटना नहीं है, मानवता के लिए वांछित घटना नहीं। वांछित यानी जी भैया, हाँ, वो आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो आवश्यक है वो मानवीय संस्कृति सभ्यता है। वो कह रहे हैं यदि मानवीयतापूर्ण जीवन को या उसको चित्रित कर दें शिक्षा के माध्यम से, तो ये जो वर्गीय मानसिकता है या समुदाय मानसिकता है या जाति मानसिकता है या ये जो धर्म मानसिकता है, जो तथाकथित धर्म है ना, उनकी जो मानसिकता है वो विलय हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही एकमात्र विधि है जिससे हो सकती है। वर्गविहीन चेतना को प्रस्थापित करने का एकमात्र उपाय यही है, और कोई विधि से नहीं होता है ना, यानी बलपूर्वक नहीं हो सकता है, संविधान में कोई कानून बनाने से भी नहीं होगा, शिक्षा से ही हो सकता है। जी भैया, यही मानवीय संस्कृति का मौलिक ध्येय है,
संस्कृति एवं सभ्यता से संबद्ध शिक्षा सर्वसुलभ न होने से, यदि ये सर्वसुलभ नहीं होती है ऐसी मानवीय शिक्षा, तो अखंड सामाजिकता में प्रत्येक व्यक्ति के भागीदार होने की संभावना नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका सर्वसुलभ होना अनिवार्य है। यही शिक्षा संस्कार की गरिमा, महिमा एवं जीवन में अभिवाज्यता है। फिर अगले पैरा में है, शिक्षा में प्रधानतः मनुष्य की परस्परता में निहित स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों का प्रबोधन है, साथ ही वस्तु मूल्यों का शिक्षण है। स्थापित और शिष्ट मूल्यों की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुभूति ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है, जो व्यवहार में प्रमाणित होता है। व्यवहार में केवल स्थापित मूल्यों का निर्वाह एवं शिष्ट मूल्यों का प्रकटन होता है। यही मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता की चरितार्थता है। इसके अभाव की स्थिति में कितने भी विशाल वस्तु मूल्य की उपलब्धि हो जाए, है ना, यानी हम कितना भी उत्पादन कर लें, पैसा कमा लें, वस्तु संग्रह कर लें एवं योग्यता का भी उपार्जन कर लें और अधिक पैदा करने की योग्यता का भी उपार्जन कर लें, फिर भी सामाजिकता सिद्ध होना संभव नहीं है। मानवीयता की सीमा में ही सामाजिकता सिद्ध होती है। सामाजिकता से ही सुसंस्कृति की अक्षुण्णता होती है। यही सत्यता प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक स्तर पर एवं स्थिति में अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अति मानवीयता पूर्ण जीवन में प्रबोधन पूर्वक संक्रमित होने के लिए बाध्य की है। यही उदय और जागृति का प्रधान लक्षण। फिर अगले पैराग्राफ में कहा है कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्ण स्वभाव से अभिभूत होकर व्यवहार में आरूढ़ होने के लिए प्रदान की गई शिक्षा एवं सम्मान, आदर, पुरस्कार पूर्वक संपन्न की गई प्रक्रिया ही मानव जीवन में उपादेय सिद्ध हुई है। शिक्षा के माध्यम से ही श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य पूर्ण दृष्टियों की सक्रियता पूर्वक सुयोजित पद्धति प्रक्रिया सहित व्यवहार एवं आचरण करने की क्षमता एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य योग्यता को प्रबोधन पूर्वक व्यवहारित करने योग्य स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर देने पर सर्वश्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना होती है। फिर कह रहे हैं कि वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा एवं भ्रम मुक्ति के संदर्भ में किया गया प्रबोधन सर्वोत्तम संस्कारों को स्थापित करता है, जो अति मानवीयता में ले जाता है ना। मानवीयता पूर्ण व्यवहार और कर्माभ्यास पूर्ण उत्पादन शिक्षा संस्कार से विद्यार्थियों में अभ्युदय अवश्यंभावी है। फलतः मूल्य के अनुभव योग्य क्षमता प्रकट होती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवीयता को व्यवहार रूप में साकार रूप प्रदान करती है। ऐसी संस्कार प्रक्रिया ही मानवीयता को व्यवहार रूप में साकार रूप प्रदान करती है। मूल्य व लक्ष्य तंत्रित राजनीति और धर्म नीति के प्रबोधन से श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हैं। इसी से अर्थ विहीन एवं संप्रदाय विहीन संस्कारों की स्थापना होती है। प्रत्येक मनुष्य में तन मन धनात्मक अर्थ प्रसिद्ध है, जिसके सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना मानव मात्र में समान है। फिर है सदुपयोगात्मक नीति ही धर्म नीति एवं सुरक्षात्मक नीति ही राजनीति है। ऐसी धर्म नीति एवं राजनीति में भ्रम की संभावना नहीं है। निर्भ्रमता ही चैतन्य जीवन में सक्षमता का द्योतक है। धर्म नीति की परंपरा ही अंततो गत्वा संस्कृति एवं सभ्यता है और राजनीति ही विधि एवं व्यवस्था नीति है, जो संस्कृति और सभ्यता की संहिता है। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है तथा आयाम चतुष्टय की एकात्मकता है। मानव संस्कृति की एकात्मकता के बिना अखंड सामाजिकता संभव नहीं है। ठीक है, तो सदुपयोगात्मक और सुरक्षात्मक नीति के बारे में बोला है कि सदुपयोगात्मक नीति जो है वो धर्म नीति है और धर्म नीति ही जो है वो सभ्यता संस्कृति है और जो राज्य नीति है वही व्यवस्था है, विधि और व्यवस्था है, और विधि और व्यवस्था ही सभ्यता संस्कृति की आचार संहिता है ना। यही व्यवस्था एवं शिक्षा का आधार है तथा आयाम चतुष्टय की एकात्मकता है। मानव संस्कृति की एकात्मकता के बिना अखंड समाज संभव नहीं है। संस्कृति का मूल उद्देश्य ही
संस्कृति का मूल उद्देश्य ही सामाजिक चेतना का विस्तार करना। यही मानव चेतना सभ्यता से स्पष्ट होती है। मानवीय संस्कृति अखंड सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए एकमात्र उपाय है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति का शिक्षा प्रणाली में समावेश हो जाने से ही अखंड सामाजिकता की स्थापना होती है, जिससे सह अस्तित्व सिद्धि एवं उसकी अक्षुण्णता के लिए समुचित संस्कारों की स्थापना विद्यार्थियों में होती है। उन्नत संस्कारपूत बनाना ही शिक्षा का प्रत्यक्ष ध्येय है। मानवीय संस्कृति पूर्ण शिक्षा से व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलित प्रयोग योग संस्कार की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण शिक्षा से धीरता, वीरता, उदारता पूर्ण व्यवहार एवं आचरण का प्रकट होना स्वाभाविक है, जिससे ही आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता से संबद्ध शिक्षा पद्धति प्रणाली एवं नीति से बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि योग संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति की शिक्षा से कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेहात्मक मूल्यों का अनुभव करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति की शिक्षा से ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेहात्मक मूल्यों का अनुभव करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति के अनुसरण योग्य सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, आदर, सौहार्द एवं निष्ठात्मक शिष्टताओं को अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना होती है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति संबद्ध शिक्षा ही प्राकृतिक एवं वैकृतिक ऐश्वर्य का सदुपयोग एवं सुरक्षा करने योग्य संस्कारों की स्थापना करती है। यही क्रम से विधि, निषेध एवं व्यवस्था अव्यवस्था का निर्णय करने योग्य सुसंस्कारों को स्थापित करती है। यही क्रम से मानव की चिर आशा एवं तृषा है। शिक्षा ही मनुष्य में संस्कार परिवर्तन की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम है। शिक्षा में ही संस्कृति एवं सभ्यता का प्रबोधन पूर्वक स्फुरण होता है, जो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ठीक है, ये शिक्षा वाला हम लोगों ने पूरा एक बार पढ़ लिया। माने क्या होता है? हेलो जी हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। अभिभूतता अभिभूत यानी उससे अभिभूतता पूरी तरह से उसमें प्रभावित हो जाना, अभिभूत हो जाना। अच्छा, ठीक है। तो प्रभाव तो होता है भौतिक रासायनिक में, तो प्रभाव कोई जब जिसको अपन कह रहे हैं संप्राप्त हो जाना, है ना, या अच्छा, उसी अर्थ में है ना। थैंक यू भैया। इम्प्रेस हो जाना भैया है, इम्प्रेस हो जाना, प्रभावित हो जाना है। इम्प्रेस तो प्रभाव कोई बोलते हैं ना, इम्प्रेशन। लेकिन उससे आगे की चीज है आप्लावित हो जाना, है ना, आप्लावन कह सकते हैं। अभिभूत हो जाना है ना, मतलब इतना भर जाना कि उसमें फिर कहीं कोई रिक्तता ना रहे, ऐसी स्थिति, वो अभिभूत होना है। मतलब इम्प्रेस और प्रभावित तो नकारात्मक छोटी चीजें हैं, है ना, हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ तो जो है अभ्युदय के अर्थ में प्रभावित हो जाना। इस अभिभूतता में भैया कृतज्ञता का भाव रहता है। हाँ जी, सभी भाव रहते हैं ना। अभिभूतता में कृतज्ञता का ऊपर जो लिखा हुआ है ना, सभी लिखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, कृतज्ञता, सहजता, आदर, सौहार्द एवं निष्ठा।
हाँ हाँ शिष्टता को अभिभूतता पूर्वक अभिव्यक्त करने। जी 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 भाई। मतलब इन सब मूल्यों से ओतप्रोत होते हुए, है ना, हाँ हाँ आप्लावित होते हुए इनको जी जी। अभिव्यक्त करने योग्य संस्कारों की स्थापना हो। कृत्य कृत्य हो जाना। हाँ हाँ, कृत कृत्य हो जाना है, ऐसा भी कह सकते। वो सब एक ही, हाँ, आप्लावित होना, अभिभूत होना, कृत कृत्य होना, हाँ, ओतप्रोत हो जाना, है ना। ओतप्रोत हो जाना, ये सब एक ही फैमिली के शब्द हैं, है ना। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि है ना, अभ्युदय के अर्थ में संपृक्त हो जाना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ना जो है तद्रूप तदाकार जैसी स्थिति, तद्रूप तदाकार तत्सानिध्य, हाँ वैसी स्थिति, है ना। इतनी घनिष्ठ, हाँ इसमें इतनी जो है इंटेंसिटी है ये शब्द में, केवल हाँ, प्रभाव शब्द, शब्द जो है छोटा पड़ता है। छोटा बड़ा, हाँ। हाँ भैया। इसीलिए मैंने आप्लावन शब्द का उपयोग किया। ठीक बात है। हम्म। फिर अगला है विवाह संस्कार, है ना। विवाह मनुष्य के लिए अवांछनीय घटना नहीं है, अवांछित घटना नहीं। विवाह का परिभाषा दी है कि विधिवत वहन करने के लिए की गई प्रतिज्ञा ही विवाह है। विधिवत वहन करने के लिए की गई प्रतिज्ञा ही विवाह है। मानवीयता की सीमा में विधिवत जीवन का विश्लेषण हुआ है। मानवीयता की सीमा में ही विधिवत जीवन का विश्लेषण हुआ है, जिसमें विवेक विज्ञान संपन्न जीवन सुसंबद्ध होता है और नहीं तो असंबद्ध होगा, है ना। जिसका प्रत्यक्ष रूप कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित, अनुमोदन भेद से किए गए संपूर्ण क्रियाकलापों में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही वैध सीमा की सीमा है। विवाह घटना में दो जागृत मानव के द्वारा समान संकल्प के क्रियान्वयन की प्रतिज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में विवाह घटना में दो जागृत मानव के द्वारा समान संकल्प के क्रियान्वयन की प्रतिज्ञा है। यह समाज गठन का भी एक प्रारूप है। विवाह गठन में निर्भय जीवन की कामना व प्रमाण समाई रहती है। सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विवाह का मूल प्रयोजन जो है वो सामाजिकता का अंगभूत अपने को स्वीकार करना है ना। सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह में उत्तम संस्कार को प्रदान करती है। मानवीयतापूर्ण जीवन व्यवस्था क्रम एवं जीवन के कार्यक्रम में संकल्प ही दृढ़ता को प्रदान करता है। यही विवाह संस्कार की प्रधान धर्मीयता है। इस उत्सव को शुभकामनाओं सहित बंधु परिवार समेत संपन्न किया जाता है। इस घटना में वधू एवं वर का संगठन होता है। इन दोनों में संस्कृति की साम्यता ही सफलता का आधार है। मनुष्य में संस्कृति साम्य मानवीयता की सीमा में सुलभ होता है। विवाह संस्कार प्रधानतः परस्पर दायित्व वहन करने के लिए घोषणा है। यह घोषणा मानवीयता सहज रूप में सफल होती है। विवाह संयोग संस्कृति एवं सभ्यता को साकार रूप देने के लिए प्रतिज्ञा है, जो मानवीयतापूर्ण विधि से होती है। विवाह उत्पादन, उपयोग एवं वितरण के स्पष्ट कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए बाध्य करता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की आवश्यकता को जन्म देता है। यह मात्र मानवीयता पूर्वक सफल होता है। वैवाहिक जीवन व्यवस्था में से के लिए बाध्य होता है। जीवन में भी वैधता सहज व्यवस्था की अनिवार्यता स्वीकार होती है। मानवीयता पूर्वक ही पुरुषों में यतित्व अर्थात देव मानव एवं दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता एवं नारियों में सतित्व उसी अर्थ में स्पष्ट होता है।
मानवीयता पूर्वक ही पुरुषों में यतित्व अर्थात देव मानव और दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता, और नारियों में सतित्व भी इसी अर्थ में स्पष्ट होता है, जो आर्थिक एवं सामाजिक संतुलनकारी मूल तत्व है। अस्तु, विवाह संस्कार ही आद्यांत अर्थ निष्पत्ति, मानवीयतापूर्ण आचरण एवं मानव कुल का संरक्षण है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया ना विवाह संस्कार, विवाह का। हाँ जी, इसमें पाठक जी एक तो ये जो है ना, पहली लाइन समझ में नहीं आ रही है। विवाह मानव के लिए अवांछित घटना नहीं है, मतलब वांछित घटना है, मतलब आवश्यक हाँ है, वांछित है, वांछित जरूरी है, जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, वांछित ही लिख देते हैं। है वांछित घटना ऐसा लिख देते हैं। हाँ मैंने बोला ये ठीक है, ठीक है। हाँ, वो अपना लिखने का एक तरीका बता रहता रहे हैं ना वांछित क्यों है, उसमें व्यवस्था क्रम, जीवन का कार्यक्रम और ये उत्पादन, दायित्व, कर्तव्य का, ये सब चीजें हैं। है। नीचे तो पूरा वांछित क्यों है इसी को स्पष्ट किया। कारण बताए उन्होंने। इसमें पाठक जी एक चीज ये थोड़ा बताएंगे, ये लिखा है ना, इस उत्सव को शुभकामनाओं सहित बंधु परिवार समेत संपन्न किया जाता है। हाँ इस घटना में वधू एवं वर का संगठन होता है। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस संगठन? मतलब क्योंकि उनमें संस्कृति सभ्यता साम्यता होती है ना, इसीलिए गठन हो गया। क्या मतलब? संस्कृति सभ्यता लक्ष्य की संगठन होता साम्यता, है जब मतलब क्या होता है? कोई भी जो गठन से संगठन होता है ना, तो उसमें संस्कृति सभ्यता लक्ष्य की साम्यता के रूप में ही संगठन होता है। हर संगठन में एक साम्यता होती है, लक्ष्य की साम्यता, कार्यक्रम साम्यता, संस्कृति सभ्यता साम्यता, है ना, इसलिए उसको गठन संगठन कहते हैं। एम एम बन जाता है मतलब। हाँ, वही जीवन का उद्देश्य बन जाता है दोनों का। फिर इस आगे अगली लाइन में लिखा है इन। हेलो, आवाज चली गई आपकी। हेलो, अजीत जी की आवाज नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रहा है अजीत जी। हेलो, हाँ अब आया, बोलिए। हेलो, अब आने लगी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सुनील भाई? हाँ भैया, आपकी आ रही, अजीत जी की नहीं आ रही है। उनका वो नेटवर्क थोड़ा लोड ले रहा है शायद। हाँ भैया नमस्ते। जी भैया नमस्ते। पूर्णिमा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए दीदी। इसका प्रत्यक्ष रूप शुरू में 2-3 नंबर के विवाह संस्कार का, इसका प्रत्यक्ष रूप कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारिक, अनुमोदित भेद से किए गए सभी क्रियाकलापों में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा ही है। हाँ। यही वैध सीमा की सीमा है। इसका क्या मतलब? ये वैध सीमा की सीमा है, मतलब यही सीमा है ऐसा मान लीजिए, और वो उसको वैध बोल रहे हैं, अच्छा। अवैध नहीं है ना। अच्छा, मतलब यही सीमा है जो वैध है, ऐसा कहते हैं। यही सीमा है जो वैध है। अच्छा, मतलब अर्थ का सदुपयोग हो और ये सुरक्षा हो। हाँ। विवेक विज्ञान संपन्न जीवन का प्रत्यक्ष कार्यकलाप ये है, इसका मतलब ये है अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा, यही सीमा है इसकी, यही वैधता है। और ये आ भी जाता है एक और स्वाभाविक था। रूप से, जैसे ही पति पत्नी संबंध होता है ना, तो जो भी तन मन धन का सदुपयोगता सुरक्षा शुरू हो जाती है। जब तक शादी नहीं रहती है तो उतना ध्यान नहीं रहता है, विवाह के बाद जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, सदुपयोग। क्योंकि वो गठन हो गया ना, संगठन हो गया। जब वो दो मिलके एक हो गए ना, एक इकाई हो गए, और एक होने के पीछे मूल बात क्या है कि उनमें लक्ष्य की साम्यता आ गई, व्यवहार की साम्यता आ गई, है ना, विचार की साम्यता, संस्कृति की साम्यता आ गई। हाँ जी अजीत जी, आपका शुरू हुआ क्या माइक? अभी भी उनका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है,
अब आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है, हाँ अब आवाज आ रही है, आपकी भी आई, बोलिए। इसमें यही था मेरा, इन दोनों में संस्कृति की साम्यता ही सफलता का आधार है। हाँ तो इसका कहने का मतलब ये है भी दोनों एक ही संस्कृति से हैं तो मैरिजेस आर सक्सेसफुल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, संस्कृति का मतलब क्या है? पूर्णता के अर्थ में कृति है ना, हाँ जो संस्कृति का परिभाषा है ना, क्योंकि यहाँ पे जागृत मानव के द्वारा की बात हो रही है। हाँ, तो विवाह मतलब घटना में दो जागृत मानव। संस्कृति का अगर ये मीनिंग लगाते हैं अपन पूर्णता के अर्थ में कृति, हाँ तो इसका मतलब ये शादी का जो पर्पज है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए है। वो उसी के लिए ही है। वो लिखा भी है ना, पहले भी लिखा। कहाँ लिखा है? इसी पैराग्राफ में कहीं? मुझे ऐसा याद है कहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा मैं एक बार देखता हूँ कहाँ पे लिखा है। अच्छा, आप देखो जरा। गिलनी ये लिखा ना, मानवीयता पूर्वक ही पुरुषों में यतित्व एवं देव मानव एवं दिव्य मानव की ओर गतिशीलता तथा नारियों में भी सतित्व उसी अर्थ में मानव एवं दिव्य मानवीयता की ओर गतिशीलता। ये तो बाद में है ना, है, इसके बाद में है ना, ये तो लास्ट में है इस पैराग्राफ। हाँ लास्ट में है, मतलब यही मेरा कहना है, ये इसमें आया है ना। तो संस्कृति की साम्यता, साम्यता का मतलब समानता। ओके, मीन्स दोनों का जो एम है वो एक ही है। क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता हो। हाँ, अच्छा। या मानवीय संस्कृति सभ्यता में प्रमाणित होना भी हो सकता। ये फिर लास्ट में जहाँ है ना, अविवाहित जीवन में भी वैधता सहज व्यवस्था की अनिवार्यता स्वीकार्य होती है, ये क्या मतलब है इसका? मतलब जो अविवाहित जीवन में भी अवैधता स्वीकार नहीं होती। अविवाहित जीवन में भी वैधता सहज व्यवस्था की स्वीकार्यता होती है। मतलब अविवाहित व्यक्ति कोई व्यवस्था को अस्वीकार करता है, ऐसा नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्या? क्योंकि वो ये तो पूर्वक इसमें सब पूर्वक। हेलो, हाँ जी, क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया। लेकिन तो नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। चार्ट में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख देंगी तो वो आ जाएगा। हाँ, या किसी को सुनाई दे रहा हो वो भी रिपीट कर सकता है, क्या बोल। हाँ जी, हाँ जी, पाठक जी। हाँ, ये वाला एक और था इसके ऊपर ही, सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह के उत्तम संस्कार को प्रदान करती है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कहाँ पर है ये इसी हाँ, पैराग्राफ की 5वीं चौथी लाइन है। हाँ जी, 155 नंबर पेज में, सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा। मतलब जो विवाह संबंध है वो केवल परिवार के लिए नहीं है, सामाजिकता के लिए अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के रूप में प्रतिज्ञा, ऐसा कहें। मतलब लोग ये मान लेते हैं ना कि मेरा शादी हो गई तो मेरा अपना जीवन जो है मेरे अपने परिवार के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, विवाह जो है सामाजिकता का अंगभूत जीवन क्रियाकलाप के प्रति प्रतिज्ञा ही विवाह में उत्तम संस्कार को प्रदान करती है। इसमें ये मतलब सामाजिकता लोग विवाह का इसलिए करते हैं क्योंकि सामाजिकता की स्थापना करना है या सामाजिकता पूर्वक जीना है, उसके लिए विवाह है ना। जी, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये सामाजिक जो वो मूल्य भी है, जीवन मूल्य, मानव मूल्य और शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य, ये उससे भी रिलेट करता है। हाँ, यहाँ पर सामाजिकता का मतलब है ये मूल्यों के साथ जीना।
जिसको अपन सामाजिकता कह रहे हैं, लेकिन जो सामाजिकता की कहाँ से सामाजिकता शुरू होती है, उससे पहले तक पारिवारिक जीवन है। जैसे ही परिवारों की परस्परता में जीना शुरू होता है ना, परिवारों की परस्परता में, वहां से सामाजिकता की शुरुआत होती है। इसीलिए जो है ना, व्यवहार में सामाजिक नियम जिसको बोलते हैं ना, वो पर धन पर नारी पर पुरुष है ना, पर पीड़ात्मक के रूप में है, या स्व नारी स्व पुरुष स्वधन, और उस रूप में सामाजिक नियम है ना, स्वधन स्व नारी स्व पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में सामाजिक नियम। तो ये जो स्वाधन है, ये बात कब आती है? जब परिवारों की परस्परता की बात आती है ना। और स्व नारी स्व पुरुष, परिवार में स्व नारी स्व पुरुष का प्रश्न नहीं रहता है। ये जब दो परिवारों के बीच में व्यवहार होता है ना, तब वहां पे स्व नारी स्व पुरुष का बात आती है। क्योंकि परिवार में सभी संबंध डिफाइन होते हैं ना, कोई माँ है, भाभी है, बहन है ना, आदि इस रूप में। तो इसलिए वहां पे पर नारी वाला प्रश्न नहीं आता है। पर नारी का प्रश्न परिवारों की परस्पर, इसलिए वो सामाजिक नियम का मतलब है। तो जो सामाजिकता, उसका अर्थ ही है जब परिवारों की परस्परता में व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों की भागीदारी, व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी जो है सुनिश्चित होती है, वहां से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। और ये जो सामाजिकता है, यही अखंड सामाजिकता तक सूत्रित होती है ना, जो परिवारों की परस्परता में ही होती है, व्यक्ति की परस्परता में नहीं होती। व्यक्ति की परस्परता में कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है पूरी मानव जाति में। मतलब इंडिविजुअल के रूप में जो है जी। हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपकी साहब। वो भैया, दीदी ने लिखा है चैट बॉक्स में, प्लीज एक्सप्लेन यतीत एंड सतीत, व्हाट इज मीन बाय जीवन क्रियाकलाप। बाबा जी ने इसको समझाया है जीवन क्रियाकलाप में, संचेतनावादी मनोविज्ञान में, यत्न पूर्वक और स्वत्व पूर्वक, ऐसा लिखा। तो नारियों में स्वत्व पूर्वक होता है और पुरुषों में यत्न पूर्वक होता है। जो संबंध की स्वीकृति होती है ना, वो स्त्रियों में या नारियों में स्वत्व पूर्वक होती है, क्योंकि जो संतान है ना, उसको जन्म देती है, इस कारण उनमें रहता है। और पुरुष में यत्न पूर्वक स्वीकृति होती है। होती दोनों में ही है, और दोनों का प्रयोजन वही है। दोनों का प्रयोजन एक ही है, जागृति है ना। यत्न पूर्वक हो या स्वत्व पूर्वक हो, या जागृति है। मैं इसका एक यतित्व और सतीत्व का एक चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, है ना। उसमें और ज्यादा। हाँ जी, ये पैराग्राफ जो है कि तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि आजकल जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, और जो बाबा जी ने लिखा है ना, तो इन दोनों का अगर विश्लेषणात्मक तरीके से थोड़ा सा और एक्सप्लेन होना, तो सभी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। आज जो विवाह होते हैं वो भोग के अर्थ में होते हैं, ज्यादा मैक्सिमम विवाह भोग के। और आज का जो परिवार है ना, वो भोग के अर्थ में ही परिवार है। उसके जो गठन का आधार है ना, वो भोग है, भय से मुक्ति है, जिसको अपन सोशल सिक्योरिटी कहते हैं ना। एक सोशल सिक्योरिटी है और दूसरा प्रॉपर्टी है। क्योंकि विवाह पूर्वक ही संपत्ति का निर्धारण होता है परंपरागत समाज में, है ना। इसीलिए उससे पहले तक वो माता पिता की संपत्ति रहती है। विवाह के बाद फिर तो संपत्ति के रूप में भी जो है ना, वो एक कारण है, संपत्ति भी एक कारण। तो इसलिए जैसे ही संपत्ति विभाजनी हुई ना, परिवार टूट गए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया ना भारत में, 1952 में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उसमें पिता की संपत्ति को विभाजनी कर दिया गया।
पहले पिता की संपत्ति विभाजित नहीं होती थी, इसलिए परिवार इंटैक्ट थे। अभी क्या है कि पिता की संपत्ति विभाजनी है, इसलिए परिवार में पहले से ही मानसिकता ये बन जाती है कि पिता का संपत्ति का कौन सा हिस्सा मेरा है, ऐसा हो जाता है। वहां से डिवीजन शुरू हो जाता है। तो पहले भाई बेटों को अधिकार था, फिर बेटियों को दे दिया, तो वहां पर भी विवाह के बाद भी बेटियां जो है ना संपत्ति के अर्थ में परिवार में संबंध निर्वाह करती हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी पिता की संपत्ति में उनका अधिकार है, तो इसलिए वो संबंध निर्वाह करते हैं। तो वहां पे जो मूल है वो यही है, जो बहुत सामाजिकता के निर्वाह के अर्थ में नहीं है। तो जो भोग इच्छा है और जो सोशल सिक्योरिटी है और जो आर्थिक कारण है ना, तो वहां पे जो यहाँ पे व्यवस्था के अर्थ में परिवार है, सामाजिकता के अर्थ में, अखंड सामाजिकता के अर्थ, जागृति के अर्थ में है विवाह, है ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि दो जागृत मानव द्वारा समान संकल्प में। हाँ, तो मतलब जब तक जागृत नहीं होगा या तब तक वो यहाँ पे क्या मतलब मतलब जो मानव हो गया है ना, तो वो अग्रिम जागृति के अर्थ में संकल्पित होगा ना। मानव से देव मानव, देव मानव से नहीं, अगर जैसे अभी की उसमें अपन परंपरा में जो तो जागृतिशील कर दीजिए, वहां जो जागृतिशील मानव है उनमें संकल्प। अच्छा, मतलब दो संबंध, दो व्यक्ति में संबंध अगर वो जागृतिशील की दिशा में है तो हाँ, तो भी वहां प्रतिज्ञा ही है ना, हम प्रतिज्ञा करते हैं। यदि जागृतिशीलता नहीं है, लक्ष्य की एक रूपता नहीं है, संस्कृति और सभ्यता की एक रूपता नहीं है, तो जो विवाह होगा भी लेकिन वो दो धाराएं बनी रहेंगी, है ना। तो व्यवहार में बंटवारा हो जाएगा, विचार में हो जाएगा, लक्ष्य में हो जाएगा, कार्यक्रम में हो जाएगा, संबंध और संपर्क भी अलग हो जाएगा। पत्नी का अलग है, पति का अलग है, पत्नी का क्रियाकलाप अलग है, पति का अलग है, ऐसा हो जाएगा। अभी जैसा देख रहे हैं ना हम लोग भ्रमित अवस्था में, जबकि विवाह का प्रयोजन ये नहीं है। विवाह को जब समझते हैं तो ये भी कहा है कि दो शरीर और एक मन का हो जाना। तो एक मन कब होगा? जब लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता, संस्कृति सभ्यता साम्यता, है ना, और दोनों में मूल्यों के निर्वाह के प्रति जो है जिसको अपन कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति की निरंतरता, संबंध निर्वाह की निरंतरता, इस रूप में यदि दोनों का संकल्प एक है तभी वैवाहिक जीवन सफल होता है, नहीं तो सफल नहीं होता। तो पहले मैंने जैसा कहा कि अभी जब से संपत्ति विभाजनी हो गई तब से जो है बैंकों का भी अकाउंट अलग अलग हो गया, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सबका अकाउंट अलग अलग। फिर जो विधि पूर्वक भी यही कहा गया, जैसे डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स के जितने भी केसेस हैं उसमें संपत्ति का ही काम होता है ना। यदि आपको डाइवोर्स लेना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना वापस करना पड़ेगा, आदि आदि, इनका भरण पोषण करना पड़ेगा। तो भरण पोषण करने के अर्थ में और पैसे के अर्थ में ही विवाह को समझा है ना। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें एक और पूछ रहा था, जैसे कि हमारे परिवार के अंदर में जैसे आने वाले समय के अंदर में दो शादियां हैं, हाँ। एक लड़का एक लड़की की, तो उसके अंदर में हम क्या रोल अदा कर सकते हैं कि ये कुछ समझदारी कुछ उसमें अभी तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि उनको ये समझाना चाहिए परिवार क्या है, संबंध क्या है, संबंध में अपेक्षाएं क्या होती हैं, संबंध का प्रयोजन क्या है, संबंध में मूल्य निर्वाह क्या होता है। इतने ही समझाने से काफी हो जाता है। कम से कम वो बुनियाद नींव पड़ जाती है ना
संबंधों को देखने केवल यूं पढ़ सकते। तो अभी जब तक ये वातावरण ठीक नहीं होता है शिक्षा का और जो भी समाज का है ना, जो भी समाज में प्रचार प्रसार आदि है, हाँ, ये देखा जाए तो ये पैराग्राफ मतलब कि बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में ही एक तरह से, और बाबा जी ने इसमें पूरी डिटेलिंग के साथ दिया है कि विवाह से मानव के अंदर में किस प्रकार मतलब क्या प्रयोजन होना चाहिए उसका। हाँ, लेकिन कहीं पर भी इस तरह का कोई मटेरियल पढ़ने के लिए या कुछ बताने के लिए भी नहीं मिल पाता है कि शादियां इस तरह से हों, विवाह इस तरह से हों। बाबा जी ने काफी कुछ बोला हुआ है, वो सब संकलित करके एक जगह लाया जा सकता भैया बाबा ने लिखा है कि आर्थिक जिम्मेदारी और व्यवहारिक जिम्मेदारी वो पहले से तय की जाए, जो आपने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से। वही है कि हम लोग मतलब कि जो कुछ भी हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे कि जब तक बच्चा जो है ना वो स्वायत्त मानव के रूप में अपने को प्रमाणित नहीं करता है तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको शायद याद होगा, फल्गुनी में। हाँ भैया, समाज शास्त्र में काफी डिटेल से लिखा हुआ है पाठक जी। जी जी, वही हम लोगों ने उसी में पढ़ा था कि जब तक बच्चा जो है ना वो अपने को स्वायत्त मानव के रूप में डिक्लेयर ना करते, है ना, घोषणा ना करते, तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। और उसके जो गवाह हैं उसके गुरुजन रहेंगे इस बात के लिए। हाँ, और वो विवाह में, और जो जब वो घोषणा करेगा तो उसके गवाह के रूप में उसके टीचर रहेंगे, है ना, ऐसा लिखा। टीचर रहेंगे और जो दूसरी लड़की या लड़का ढूंढ के लाएंगे वो भी टीचर ही ढूंढ के लाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही है। हाँ, ये भी काफी बड़ी बात है कि जब इतना खूबसूरती से लिखा हुआ है बाबा जी ने, विवाह स्थल के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी, हाँ, कौन लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, वो सब भी तय किया। वधु पक्ष के लोग कहाँ और वर पक्ष के लोग कैसे बैठेंगे, और जो रिश्तेदार कहाँ बैठेंगे और जो संपर्क वाले लोग हैं वो कहाँ बैठेंगे, सब बहुत बढ़िया तरीके से मित्रजन कहाँ बैठेंगे, बिल्कुल चित्रित, बहुत बढ़िया डिजाइन बना के बताया। उसमें जो है कहाँ हर्षोल्लास होगा। हाँ, सब तो वही है कि कितनी खूबसूरती है इस चीज के अंदर में कि ये सब चीजें अगर समाज के अंदर में आती हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला जो परंपरा है वो बन ही सकती है फिर। हाँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, ठीक। दीक्षा संस्कार। तो दीक्षा संस्कार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली ही दीक्षा है। दीक्षा संस्कार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली ही दीक्षा है। दीक्षा संस्कार गुणात्मक परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में ज्ञातव्य है। दिशा जागृति सहज प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता को इंगित है। दीक्षा संस्कार गुणात्मक परिवर्तन की ओर सुस्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में ज्ञातव्य है। दिशा जागृति सहज प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता की को इंगित है। मानव जीवन में जागृति क्रम से अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अति मानवीयता की ओर है। मनुष्य जीवन में जागृति क्रम से अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर है। शिक्षा के द्वारा मानवीयता को स्थापित किया जाना, दीक्षा के द्वारा अति मानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को प्रस्थापित करना ही इन दोनों कार्यक्रमों की चरितार्थता है। तो शिक्षा का प्रयोजन मानवीयता को स्थापित करना है और दीक्षा का प्रयोजन अति मानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को प्रस्थापित करना है। तो शिक्षा जब समाप्त होती है उसके बाद दीक्षा शुरू होती है ना, तो इसीलिए शिक्षा समाप्ति को जो है दीक्षांत समारोह बोलते हैं।
क्योंकि मानवीयता में संक्रमित हो गया, अब उसको अति मानवीयता की ओर जो है दृढ़ता और गति के अर्थ में दीक्षांत समारोह होता है। और इसलिए दीक्षांत समारोह में जो विद्यार्थी होता है वो प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं ऐसा जीऊंगा, है ना, अब मैं ऐसा करूंगा आदि। इन दोनों संस्कारों की चरितार्थता है जो सर्ववांछनीय उपलब्धि है। मानवीयतापूर्ण जीवन प्रतिष्ठा के बिना दीक्षा संस्कार सफल नहीं है। दीक्षा संस्कार स्वमूल्य और मौलिकता का अनुभव करने के लिए दिशादायी प्रक्रिया है। स्वमूल्यांकन मात्र अनुभव है, क्योंकि मूल्य भी अनुभव प्रमाण ही है। यही अनुभव क्षमता पर मूल्यों में निष्णातता है। यही अनुभव क्षमता पर मूल्यों में निष्णातता है। पूर्णता एवं परिपक्वता की सम्मिलित प्रक्रिया ही निष्णातता है। स्व मूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही सर्वोच्च जागृति है। यही क्रम से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के वरीयता क्रम को प्रमाणित करता है। तो जीवन मूल्य सबसे वरीय है, फिर मानव मूल्य है, फिर स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, फिर वस्तु मूल्य है। अनुभव योग्य क्षमता ही स्वमौलिकता है। अनुभव क्षमता ही क्रम से आचरण, व्यवहार और व्यवसाय में प्रकट होती है, जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि समाधान एवं समृद्धि है। मनुष्य जीवन अनुभवमय है। जागृति के क्रम में यह एक संभावना एवं जागृति पूर्णता में उपलब्धि है। यही विशेषवत्ता जागृत को अजागृत में अवबोधन, प्रबोधन, निर्देशन पूर्वक अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को प्रस्थापित करने के लिए बाध्य करती है। यही विशेषवत्ता जागृत को अजागृत में अवबोधन, प्रबोधन, निर्देशन पूर्वक अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को स्थापित करने के लिए बाध्य करती है। यही शिक्षा संस्कार की गरिमा है। स्वागत पूर्वक स्वीकार्य योग बोध क्रिया ही अवबोधन है। स्वागत पूर्वक स्वीकार योग बोध क्रिया ही अवबोधन क्रिया है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। आवश्यकता एवं अनिवार्यता पूर्वक स्वीकृति क्रिया से ही अवगत होने का तात्पर्य है। स्वागत पूर्वक स्वीकार योग बोध क्रिया ही अवबोधन क्रिया है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। आवश्यकता और अनिवार्यता स्वीकृत क्रिया ही अवगत होने का तात्पर्य है। आगे लिखा है कि दीक्षा ही व्रत और व्रत ही निष्ठा, निष्ठा ही संकल्प और संकल्प ही दृढ़ता, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम, श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम ही अनुभूति और अनुभूति ही दीक्षा है। तो दीक्षा एक प्रकार की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसमें निष्ठा है, निष्ठा ही संकल्प में बदलती है और संकल्प ही दृढ़ता में, दृढ़ता ही प्रबुद्धता में, प्रबुद्धता ही श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम में, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम ही अनुभूति और अनुभूति ही दीक्षा है। तो अल्टीमेटली दीक्षा का प्रयोजन भी अनुभूति ही हो गया है ना। मानव में से के लिए व्रत अवधारणा है। तो व्रत का मतलब यहाँ पर स्पष्ट किया है। मानव में से के लिए व्रत का मतलब अवधारणा है। जो सत्यवक्ता, जो सत्यवक्ता, तो अवधारणा क्या है? तो सत्यवक्ता इंद्रिय संयमता, सत्यवक्ता इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी असंग्रह, है ना, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य यानी संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है। जिसको बाबा जी व्रत कह रहे हैं वो अवधारणा है। और अवधारणा के लिए लिखा है कि जो सत्यवक्ता इंद्रिय संयम, विचार संयम, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता एवं दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति है।
ये लिखा है, व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता से है। गुणात्मक परिवर्तन की अपरिहार्यता जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाई जाती है, जो वास्तविकताओं पर आधारित यथार्थता है। मूल्य मात्र ही अनुभूति तत्व है। जीवन मूल्यमय है, इसकी अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मूल्यमयता की अनुभूति ही तन्मयता है। मूल्यमयता ही मूल्यों में तादात्म्य है। यही समग्रता के प्रति सौजन्यता है। स्नेह, निष्ठा व विश्वास जैसी मूल्य प्रदायी क्षमता है। स्थापित मूल्य अपरिवर्तनीय है। इनकी अनुभूति ही स्वयं शिष्टता को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रत्येक देश काल में एक सा स्थित पाया जाता है। स्थापित मूल्यानुभूति में से के लिए अनुगमन एवं अनुशीलन योग प्रेरणा परंपरा प्रक्रिया ही दीक्षा का आद्यांत प्रमाण है। यह संस्कार मानवीयतापूर्ण जीवन के स्वभावगत होने के अनंतर सफल होने वाला सहज सुलभ संस्कार है। यही चिंतनाभ्यास की आहारता है। सत्ता में अनुभूति ही चिंतनाभ्यास का चरम लक्ष्य है। परंपरा में यहाँ निर्विचारानुभूति कही गई है। इस लक्ष्य के लिए जिज्ञासा स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावतः उद्गमित होती है। अवांछनीय विचारों से मुक्ति ही निर्विचारता है। तो वहां पे बाबा कह रहे हैं कि परंपरा में इसको निर्विचारानुभूति कहा है, मतलब विचार से मुक्त अनुभूति की बात की गई है। लेकिन बाबा जी यहाँ इसको अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अवांछनीय विचारों से मुक्ति ही निर्विचारता है। स्थापित मूल्य स्वयं में सीमा नहीं है। सीमा सहज जागृति मानव माध्यम से ही असीम की अनुभूति होती है। मूल्यानुभूति की सीमा में अर्थात किसी प्रतीक के माध्यम से स्वयं के जागृति पूर्वक अनुभव होने का ही विगत के वांग्मयों में आश्वासन है। सीमित क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित करने का सीमा विहीन स्थितिपूर्ण सत्ता में अनुभव होना प्रसिद्ध है। दीक्षा ही चिंतनाभ्यास में आरूढ़ कराने का एकमात्र उपाय है, अर्थात प्रतीक विहीन अनुभूति के लिए प्रेरणादायी सशक्त स्रोत है। चिंतनाभ्यास की सफलता ही आचरण की पूर्णता है। जीवन का लक्ष्य ही आचरण पूर्णता है, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप ही सजगता है। आचरण ही मनुष्य को व्यक्त करता है। दया, कृपा, करुणा से परिपूर्ण होना ही चिंतनाभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही दीक्षा का ध्येय है। धीरता, वीरता, उदारता ही सामाजिकता को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जो शिक्षा का ध्येय है। दया, कृपा, करुणा स्वभाव में अनुगमन होना ही दिव्य मानवीयता में संक्रमण है। यह अनुगमन प्रक्रिया ही चिंतनाभ्यास है। दिव्य मानवीयता में अनुगमन सिद्धि ही प्रत्यावर्तन है। यही मध्यस्थ जीवन है। प्रत्यावर्तित जीवन आत्मानुशासित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए मध्यस्थ जीवन स्थापित सुलभ संभावना के रूप में है। मध्यस्थ जीवन ही चरमोत्कृष्ट विकास है। पूर्ण विकास के लिए दीक्षा, संस्कार एवं योगाभ्यास है। विकास की क्रमिकता इसी को स्पष्ट करती है। मानव प्रकृति का अभीष्ट सत्ता में अनुभूति है। जागृति में पूर्णता को स्थापित करना ही दीक्षा संस्कार की ध्यान उपलब्धि है। पूर्ण जागृति इकाई ही जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए गति प्रदायी क्षमता स्थापित करने के लिए समर्थ है। साथ ही समुचित शिक्षा प्रणाली, पद्धति, नीति
हेलो हेलो पाठक भैया का वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ भैया डिस्कनेक्ट हुआ है, एक मिनट। हाँ हाँ मैं ये हेलो बीच में कनेक्शन चला गया था, है ना। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पूर्ण जागृत इकाई ही जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए गति प्रदायी क्षमता स्थापित करने में समर्थ है। साथ ही समुचित शिक्षा प्रणाली पद्धति नीति को प्रस्थापित करने के लिए आहर होती है। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण जागृत मनुष्य ही लोक के लिए अत्यंत उपयोगी व उपादेयी सिद्ध होता है। ऐसी इकाइयों की संख्या वृद्धि ही लोक मंगल का आधार है। तो दीक्षा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। दीक्षा संस्कार एक बार फिर से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो दीक्षा संस्कार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मानव मानवीयता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया पद्धति प्रणाली ही दीक्षा है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए योगाभ्यास के बारे में एक प्रश्न आया, उस पर बात करते हैं ना। दीक्षा ये लाइन के संस्कार, स्पष्ट थोड़ा सा भैया, ये मानव धर्मिता का अनुभव करने के लिए की गई प्रक्रिया पद्धति प्रणाली ही दीक्षा है। हाँ, तो मानव धर्म सुख है ना, तो सुख का अनुभव करने के लिए है। तो सुख की जो निरंतरता है वो अति मानवीयता में है, उसी के लिए दीक्षा है, जिसको अपन दिव्य मानव कह रहे हैं, उसी में। दीक्षा का मतलब नॉर्मल मीनिंग क्या होगा भैया, समझने के लिए कुछ ऐसा इसका 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 मतलब जिसको अपन कह रहे हैं कि जो अग्रिम जागृति के लिए संकल्पबद्ध हो जाए, वही है दीक्षा का। अच्छा, अग्रिम जागृति के संकल्प, तो ये हाँ, खुद में ही होगा, मतलब कोई ऐसा दूसरे को देना है लेना है, खुद में ही संकल्प है? नहीं, जब शिक्षा पूरी होती है ना जी, तब दीक्षा संस्कार होता है, शिक्षा जी, पूरा होना। क्योंकि शिक्षा से मानवीयता आती है, और उन्होंने लिखा कि शिक्षा पूर्वक धीरता वीरता उदारता है, वो आता है। और दीक्षा पूर्वक हम दया कृपा करुणा, यानी हम दूसरे की जागृति में सहायक बन पाते हैं, उसी को जो है अति मानवीयता कह रहे हैं। तो दीक्षा का जो प्रयोजन है वो अति मानवीयता है, या दिव्य मानव बनने के अर्थ में, है ना, दीक्षा की बात यहाँ पर की गई। ठीक है भैया जी। ना, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि दिशा जागृति सहित प्रमाणों के क्रम में अग्रिमता को इंगित करती है। मनुष्य जीवन में जागृति क्रम से, ये लिखा है, अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता की ओर है। तो शिक्षा के द्वारा मानवीयता की स्थापना की जाती है, और दीक्षा के द्वारा अति मानवीयता की ओर दृढ़ता एवं गति को स्थापित करना ही इन दोनों संस्कारों की चरितार्थता है, जो सर्व वांछनीय उपलब्धि है। शिक्षा और दीक्षा की बात है। मानवीयतापूर्ण जीवन प्रतिष्ठा के बिना दीक्षा संस्कार सफल नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि दीक्षा तभी सफल होगा जब मानवीयतापूर्ण जीवन में प्रतिष्ठित हो गए हैं, है ना। तो दीक्षा संस्कार स्वमूल्य एवं मौलिकता का अनुभव करने के लिए दिशा प्रदायी प्रक्रिया है। स्वमूल्यांकन मात्र अनुभव ही है, क्योंकि मूल्य भी अनुभव प्रमाण ही है। फिर ये लिखा है कि यही अनुभव क्षमता के मूल्य में निष्णातता है। पूर्णता एवं परिपक्वता की सम्मिलित प्रक्रिया ही निष्णातता है। स्वमूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही सर्वोच्च जागृति है। यही क्रम से जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य की वरीयता क्रम को प्रमाणित करता है। अनुभव योग्य क्षमता ही स्वमौलिकता है। अनुभव क्षमता ही क्रम से आचरण व्यवहार व्यवसाय में प्रकट होती है, जिसका प्रत्यक्ष उपलब्धि समाधान समृद्धि है। मनुष्य जीवन अनुभवमय है। जागृति क्रम में यह एक संभावना एवं जागृति पूर्णता में उपलब्धि है। यही विशेष वित्ता जागृत को अजागृत में प्रबोधन
संबोधन योग, निर्देशन पूर्वक अनुभव योग, क्षमता योग्यता पात्रता को प्रस्थापित करने के लिए बाध्य करती है। यही दीक्षा संस्कार की गरिमा है। स्वागत पूर्वक स्वीकार्य योग बोध क्रिया ही अवबोधन क्रिया है, जिसकी चरितार्थता अवगत होने से है। आवश्यकता अनिवार्यता पूर्वक स्वीकृत क्रिया से ही अवगत होने का तात्पर्य है। फिर लिखा है दीक्षा ही व्रत है, व्रत ही निष्ठा, निष्ठा ही संकल्प, संकल्प ही दृढ़ता, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही श्रद्धा विश्वास प्रेम, श्रद्धा विश्वास प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही मनुष्य में से के लिए व्रत अवधारणा है जो सत्य वक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधता, ब्रह्मचर्य यानी संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहना, फिर विवेकशीलता एवं गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना की अभिव्यक्ति है। व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता है। व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता से है। गुणात्मक परिवर्तन की अपरिहार्यता जड़ चैतन्य प्रकृति में पाई जाती है, जो वास्तविकताओं पर आधारित यथार्थता है। मूल्य मात्र ही अनुभूति तत्व है। जीवन मूल्यमय है, इसकी अनुभूति ही आत्मानुभूति है। मूल्यमयता की अनुभूति ही तन्मयता है। मूल्यमयता ही मूल्यों में तादात्म्य है। यही समग्रता के प्रति सौजन्यता है। स्नेह, निष्ठा व विश्वास जैसी मूल्य प्रदायी क्षमता है। स्थापित मूल्य अपरिवर्तनीय है। इनकी अनुभूति ही स्वयं शिष्टता को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रत्येक देश काल में एक सा स्थित पाया जाता है। स्थापित मूल्य अनुभूति में से के लिए अनुगमन एवं अनुशीलन योग, प्रेरणा, परंपरा, प्रक्रिया ही दीक्षा का आद्यांत प्रमाण है। यह संस्कार मानवीयतापूर्ण जीवन के स्वभावगत होने के अनंतर सफल होने वाला सहज सुलभ संस्कार है। यही चिंतनाभ्यास की अर्हता है। सत्ता में अनुभूति ही चिंतनाभ्यास का चरम लक्ष्य है। परंपरा में यहाँ निर्विचारानुभूति कही गई है, लेकिन निर्विचारानुभूति का मतलब विचार शून्यता नहीं है। वो कह रहे हैं कि अवांछनीय विचारों से मुक्ति ही निर्विचारता है। इस लक्ष्य के लिए जिज्ञासा स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर स्वभावतः उद्गमित होती है। अवांछनीय विचारों से मुक्ति ही निर्विचार है। स्थापित मूल्य स्वयं में सीमा नहीं है। सीमा से जागृति मानव माध्यम से ही असीम की अनुभूति होती है। मूल्यानुभूति की सीमा में अर्थात किसी प्रतीक के माध्यम से स्वयं के जागृति पूर्वक अनुभव होने का भी विगत के वाङ्मयों में आश्वासन है। सीमित क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक प्रमाणित होने का सीमा विहीन स्थिति पूर्ण सत्ता में अनुभव होना प्रसिद्ध है। दीक्षा ही चिंतनाभ्यास में आरूढ़ कराने का एकमात्र उपाय है, अर्थात प्रतीक विहीन अनुभूति के लिए प्रेरणादायी सशक्त स्रोत है। चिंतनाभ्यास की सफलता ही आचरण की पूर्णता है। जीवन का लक्ष्य ही आचरण पूर्णता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही सजगता है। आचरण ही मनुष्य को व्यक्त करता है। दया, कृपा, करुणा, परिपूर्ण होना ही चिंतनाभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही दीक्षा का ध्येय है। धीरता, वीरता, उदारता ही सामाजिकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जो शिक्षा का ध्येय है। दया, कृपा, करुणा स्वभाव में अनुगमित होना ही दिव्य मानवीयता में संक्रमण है। यह अनुगमन प्रक्रिया ही चिंतनाभ्यास है। दिव्य मानवीयता में अनुगमन सिद्धि ही प्रत्यावर्तन है। यही मध्यस्थ जीवन है। प्रत्यावर्तित जीवन आत्मानुशासित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, इसलिए मध्यस्थ जीवन स्थापित सुलभ संभावना के रूप में है। मध्यस्थ जीवन ही चरमोत्कृष्ट विकास है। पूर्ण विकास के लिए ही दीक्षा संस्कार एवं योगाभ्यास है। यहाँ पे योगाभ्यास के बारे में पूछा था, शायद किसी ने पूछा था। बाबा जी ने योगाभ्यास को इस किताब के सबसे अंतिम अभ्यास के बारे में बोला है। इसमें लिखा है कि योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। यह मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर
आरंभ होता है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक धारणा ध्यान समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। जीवन चरितार्थता ही आचरण पूर्णता है। योगाभ्यास शास्त्राभ्यास उपदेश स्वप्रेरणा का योगफल है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि योगाभ्यास का क्या मतलब है, तो शास्त्र अध्ययन उपदेश एवं स्वप्रेरणा का योगफल है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इन सब की प्रामाणिकता होना अनिवार्य है। मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। धारणा पे पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग पे अर्थात वांछित भाग पे चित्त वृत्ति का केंद्रीकृत होना पाया जाता है, जो ध्यान है। ध्येय के मात्र अर्थ में ध्येय के मूल में चित्त वृत्ति संकल्प का निमग्न हो जाना समाधि है। यही सत्ता महता अनुभूति है, यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इस क्रम में तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो ऊपर बताया है ये परंपरागत विधि से बताया है। इसी को यदि अपन इस यहाँ के क्रम में देखेंगे, इसी क्रम में अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यासन चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से, निधिध्यासन का तात्पर्य जो है वो सहज निष्ठा एवं सहज समाधि से है। सहज समाधि का तात्पर्य अनुभूतिमयता है या अनुभूतिमयता की निरंतरता या अक्षुण्णता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर रहने के अर्थ में है, यही ब्रह्म मुक्ति है। तो योगाभ्यास पूर्णतः सामाजिक एवं व्यवहारिक है। अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास संभव नहीं है। मानवीयता के अनंतर अभ्युदय का उदय होता है। पूर्णता पर्यंत उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। फिर लिखा है कि व्यायाम आसन प्राणायाम योगाभ्यास के लिए सहायक हैं। शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है। कृत्रिम वातावरण ही अति प्रभावशाली है, जिसका निर्माण मनुष्य करता है। कृत्रिम वातावरण मानवीयतापूर्ण या अमानवीयतापूर्ण भेद से द्रष्टव्य है। कृत्रिम वातावरण के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था प्रधान तत्व है। प्रकाशन प्रदर्शन प्रचार भी उसी के अंगभूत संपन्न होता है। तो ऐसा योगाभ्यास के बारे में अंतिम अध्याय में सारी बातें आई हैं। उसमें से मैंने लगभग योगाभ्यास के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ के सुना दिया। तो जिसको वहाँ योगाभ्यास कह रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये भी योगाभ्यास ही है ना, क्योंकि इसमें जो है हम चित्त और वृत्ति को है ना अर्थ में नियोजित कर रहे हैं। भैया उसके आगे भी लिखा है। हाँ जी, अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी हाँ पढ़ रहे हैं ना, उसके 3-4 लाइन के बाद अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे कनेक्टेड है। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। हाँ हाँ हाँ, चैतन्य प्रकृति में ही अनुभव योग्य क्षमता योगाभ्यास पूर्वक स्थापित होती है। जी जी जी, ठीक। हाँ लिखा है इसमें, मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व स्वभावतः सिद्ध होता है, जिसमें कायिक वाचिक समत्व प्रत्यक्ष होता है। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। चैतन्य प्रकृति में ही अनुभव योग्य क्षमता योगाभ्यास पूर्वक स्थापित होती है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में ही अनुभव योग्य क्षमता जागृत होती है। ये सब चैतन्य इकाई में होने वाली अविभाज्य क्रियाएं हैं। अनुभूति मूल्यों में से के लिए होती है। मन एवं वृत्ति के योग में उपयोगिता मूल्यानुभूति, वृत्ति एवं चित्त के योग में उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति, चित्त बुद्धि के योग में शिष्ट मूल्यानुभूति, बुद्धि और आत्मा के योग में स्थापित मूल्यानुभूति होती है। फलतः सत्ता महत्ता में अनुभूति योग्य क्षमता सिद्ध होती है। यही सत्ता महत्ता में संप्रक्तता की अनुभूति है, जो ब्रह्मानुभूति है। यह आत्मा में होने वाली विशेषानुभूति है। व्यापकता एवं विशालता में ही अनुभूतियां हैं। इसलिए फिर इसके बाद और भी कुछ बात दी है। ठीक है, यहाँ पर इस संदर्भ में इसको अपन ने देख लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि दीक्षा संस्कार एवं योगाभ्यास पूर्ण विकास के लिए दोनों जो है दीक्षा संस्कार और योगाभ्यास है।
विकास की क्रमिकता इसी को स्पष्ट करती है। मानव प्रकृति का अभी सत्ता में अनुभूति है। जागृति में पूर्णता को स्थापित करना ही दीक्षा संस्कार की आद्यांत उपलब्धि है। पूर्ण जागृत इकाई ही जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए, तो पूर्ण जागृत इकाई यानी जिसको दिव्य मानव कह रहे हैं, अति मानव या दिव्य मानवीयता कह रहे हैं, तो वो जनजाति में अग्रिम जागृति के लिए गति प्रदायी क्षमता स्थापित करने के लिए समर्थ है। साथ ही समुचित शिक्षा प्रणाली पद्धति नीति को प्रस्थापित करने के लिए आहार है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण जागृत मनुष्य ही लोक के लिए अत्यंत उपयोगी व उपादेयी सिद्ध होता है। ऐसी इकाइयों की संख्या वृद्धि ही लोक मंगल का आधार है। भैया अर्ह माने क्या होता है? अर्हता यानी जो जिसको अपन योग्यता पात्रता को सम्मिलित रूप से अर्हता बोलते हैं। अच्छा, इलिजिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में शब्द है इलिजिबिलिटी। हम कोई नौकरी के लिए इलिजिबल होते हैं ना, तो एक मिनिमम अर्हता तय कर देते हैं कि इतना है तो इलिजिबल है ऐसा। ठीक है। इसमें और कुछ इसमें प्रश्न बन रहा है? एक भैया मध्यस्थ क्रिया लिखा है, फिर साथ में जो मध्यस्थ जीवन है दोनों को अलग डिफाइन किया गया। दिव्य मानवीयता में जो अनुगमन सिद्धि ही जो प्रत्यावर्तन है वही मध्यस्थ जीवन है। हाँ, मध्यस्थ क्रिया आत्मा में है, और जब मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव में संपूर्ण जीवन जो है वो उससे अनुशासित हो जाता है, वो मध्यस्थ जीवन। अच्छा, मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, इन सब का संयमित अनुशासित हो जाना ही जो है मध्यस्थ जीवन। अच्छा, तो फिर ये पूरे को ही मध्यस्थ जीवन के रूप में रखेंगे? हाँ जी। और बताइए और कुछ? अभी तो ये अध्याय और काफी लंबा है। अनुगमन सिद्धि का क्या मतलब है? अनुगमन अनुसरण और अनुगमन ऐसा दो शब्दों का प्रयोग किया है ना। तो जिसको अपन अनुगमन कहते हैं उसका मतलब है अनुगमन लिखा है ना, जैसे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, इसको अनुगमन कहा बाबा जी। तो यदि इसको परंपरा में देखेंगे तो कैसे है? परंपरा ये लिखा ना दिव्य मानवीयता में अनुगमन ही प्रत्यावर्तन है। हाँ, अनुगमन ही प्रत्यावर्तन है, मतलब जो कारण से महाकारण में जो अनुभव तो इसकी सिद्धि हो जाए, अनुगमन सिद्धि है। अनुगमन सिद्धि है ना, सिद्धि का क्या मतलब? हाँ। मतलब पूर्ण हो जाना। सिद्धि का मतलब अधिकार हो जाना है ना, अधिकार हो जाना। अच्छा, यही प्रत्यावर्तन है। ठीक। एक अनुगमन शब्द है, एक अनुशीलन शब्द आता है। अनुशीलन शब्द का मतलब होता है हर स्थिति में नियंत्रण को पहचान लेना है। हर स्थिति में नियंत्रण संतुलन को पहचान लेना, वो अनुशीलन है। और एक है जिसको अनुसरण कहते हैं। अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है कि जिसको हम कहें कि ठीक है। शब्द अर्थ परिभाषा अवधारणा तक पहुंचना जो है ना वो अनुसरण पूर्वक होता है। आगे पढ़ें क्या?
भैया इसमें ये एक थोड़ा समझना था भैया, जिसमें मानव में से के लिए व्रत अवधारणा है, हाँ जो सत्यवक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयमता हाँ, और ये सब, तो ये जो व्रत अवधारणा है इसका क्या मतलब है? व्रत मतलब कौन सा व्रत? जो ये लिखा ना, व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता से है। व्रत का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता। ये तो व्रत ही जो है निष्ठा, संकल्प और दृढ़ता के रूप में है ना रहता है। मतलब ये जो ऊपर आचरण बताया ना, सत्यवक्ता, इंद्रिय संयमता, विचार संयम, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, विवेकशील, है ना, गुणात्मक परिवर्तनशीलता, तो ये जो बताया ना मानव में से के लिए, ये सारी चीजों पे है ना, इसकी निरंतरता के रूप में व्रत है। इसकी निरंतरता के रूप में व्रत है, जो निष्ठा, संकल्प और दृढ़ता पूर्वक ही होता है। और जब इसमें निरंतर बने रहते हैं, है ना, यानी इसमें दृढ़ता, निष्ठा, दृढ़ता और संकल्प बना रहता है, या निष्ठा, संकल्प और दृढ़ता बनी रहती है, तभी विज्ञान और विवेक जो है वो आता है, जिसको प्रबुद्धता कह रहे हैं। प्रबुद्धता ही श्रद्धा यानी श्रेय की ओर गति, और प्रबुद्धता ही विश्वास यानी सहअस्तित्व में विश्वास, और प्रबुद्धता ही प्रेम, है ना। तो प्रेम का मतलब है अपनत्व का विस्तार, अखंड समाज तक, सार्वभौम व्यवस्था तक, है ना, अपनत्व का विस्तार, है ना, अनन्यता को पाना हो, ये प्रबुद्धता पूर्वक ही होता है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम यानी जब ये हो जाता है तो वही अनुभूति तथा अनुभूति ही दीक्षा है। पहले अपन ने जो बात की थी कि ये मानवीयता से अति मानवीयता के लिए जो गमन है वो दीक्षा है, तो उस समय मानवीयता अगर प्रमाणित हो चुकी तो सत्यवक्ता, इंद्रिय संयमता, ये संज्ञानशीलता तो सब है ही उस समय। फिर तो ये हाँ, अब व्रत इसकी जो, निरंतरता की बात। अच्छा अच्छा, तो गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे उसको क्या उस समय? क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन तो मानवीयता के लिए रहते हैं ना भैया। मानवीयता से अति मानवीयता की ओर जो गति है वही गुणात्मक परिवर्तन। अच्छा, उससे पहले भी गुणात्मक परिवर्तन है, वो अमानवीयता से मानवीयता की ओर। फिर नीचे ये भी लिखा है कि जड़ प्रकृति में भी होता है गुणात्मक परिवर्तन। यही मैं पूछना चाह रही थी भैया कि जड़ प्रकृति में विद्या तो वो किस जगह के लिए, मतलब जो पूरा आगे संक्रमण के अर्थ में जब आगे नई अग्रिम व्यवस्था के उस अर्थ में लिखा है गुणात्मक परिवर्तन। नहीं, जैसे रूपवत्ता से गुणवत्ता, गुणवत्ता से स्वभाववत्ता, स्वभाववत्ता से धर्मवत्ता, है ना, ये क्रम से गुणात्मक परिवर्तन। अच्छा अच्छा अच्छा। पदार्थावस्था में रूपवत्ता है, प्राणावस्था में गुणवत्ता है, जीवावस्था में स्वभाववत्ता है, ज्ञानावस्था में धर्मवत्ता है। तो भैया जैसे ये है, फिर परिमार्जन क्या, तो वो प्रतीति के बाद ही होता है ना भैया, तो परिवर्तन उसके पहले होता है। हाँ, वो क्या है फिर परिमार्जन, गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन जो होता है वो साथ साथ ही होता है ना। साथ ही साथ होता है। हाँ, गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक परिमार्जन होता है। अच्छा, परिवर्तन पूर्वक परिमार्जन, ओके। मतलब जागृति के अर्थ में जो परिवर्तन है उसको परिमार्जन कहते हैं। परिमार्जन पूर्वक जो है आशा, विचार, इच्छाएं जो है वो प्रखर हो जाती है। चैतन्य अवस्था में जो परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कहते हैं। विचार शक्ति का प्रखर होना जो है वो वैचारिक परिमार्जन है, और विचार शक्ति में समाधानात्मक हो जाना जो है गुणात्मक परिवर्तन। यानी विचार शक्ति का संयमित हो जाना गुणात्मक परिवर्तन है। संयमित विचार शक्ति में प्रखरता आ जाना, यानी
जो कुछ समझा है उसको समझा पाना, उसको जी पाना ना, इस रूप में परिमार्जन। ये गुणात्मक परिवर्तन तो भैया गठन पूर्ण परमाणु में ही होता है ना, फिर ये पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जो आपने अभी कही, ये तो गठनशील परमाणु है, तो इसमें कैसे गुणात्मक परिवर्तन हो गया? दोनों में है ना, उसमें लाक्षणिकता के रूप में है, उसमें जो है घटना के रूप में, वो गुणात्मक विकास है जिसको आप कह रहे हैं। यहाँ रूप गुण स्वभाव धर्म में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसकी बात। पदार्थ अवस्था में भैया गठनशील परमाणु जो है ना, हेलो, हाँ जी भैया, हाँ जी, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन है, और वो गुणात्मक परिवर्तन परस्परता में जो प्रभाव है उसमें जो परिवर्तन आता है उस रूप में भी है। अच्छा, दोनों चीज होंगी, मात्रात्मक भी होंगी, गुणात्मक भी होंगी। मात्रात्मक परिवर्तन के बगैर जो है गुणात्मक परिवर्तन नहीं है गठनशील में। गठनशील में जो है परमाणु के अंशों के बढ़ने से ही जो है उसमें परिवर्तन आता है। जो बढ़ना घटना होता है उसी से जो है उसके गुण में फर्क रहता है, गुण यानी जो लेकिन है अंशों के बढ़ने से मात्रात्मक परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन जब ये गठन पूर्णता हो जाती तब गुणात्मक परिवर्तन होता है। हाँ, है ना। इसके अलावा जो मैंने जो बात कही कि जो चारों अवस्थाओं की प्रकृति है उसमें रूपवत्ता से गुणवत्ता के रूप में गुणात्मक परिवर्तन है, जो पदार्थावस्था से प्राणावस्था है। फिर गुणवत्ता से स्वभाववत्ता के रूप में जीवावस्था है, मतलब स्वभाव के अनुसंगी आचरण होना, रूप के अनुसंगी आचरण होना, और फिर ज्ञानावस्था में धर्म के अनुसंगी आचरण होता। इस रूप में गुणात्मक परिवर्तन। भैया पदार्थ अवस्था जो है ना गठनशील, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है ना, तभी होता है जब उसमें गठन पूर्णता हो जाती है। इससे पहले तक गुणात्मक परिवर्तन नहीं भैया, गुण में परिवर्तन आ जाता है ना, मात्रा बदल जाने से पदार्थ अवस्था में है ना, परस्परता में जो प्रभाव है वो बदल जाता है। तो उस रूप में जो है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ पदार्थ अवस्था में गुणात्मक परिवर्तन भी है, और जो गठनपूर्ण में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो परिमार्जन के रूप में है, जागृति के अर्थ में। ठीक। पदार्थ अवस्था जड़ संसार में गठनशील जो है परमाणु, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन आता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब जो है परस्परता में जो प्रभाव है उसी को गुण कहते हैं। तो मात्रा बदल जाने से जो है परस्परता के प्रभाव में भी परिवर्तन आ जाता है, वो बदल जाता है। उस रूप में जो है उसमें गुणात्मक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन आ जाता भैया? क्या परिवर्तन? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन हीलियम है, हाँ, तो क्या परिवर्तन आ जाता भैया? कोई भी परमाणु जो है ना, वो रूप का परिवर्तन आता है ना, केवल रूप नहीं, प्रभाव, सम प्रभाव विषम प्रभाव जो है वो बदल जाएगा ना भैया। वो तो बना ही रहता है, सम विषम प्रभाव सभी परमाणुओं में रहता है। लेकिन वो प्रभाव जो है वो बदलेगा नहीं, सम विषम प्रभाव बना रहता है, लेकिन उसका जो असर है वो बदल जाएगा ना। वो तो सभी जितने भी सभी प्रजातियों के परमाणु में बना रहता है। सभी प्रजातियों के परमाणु में जो आप कह रहे हैं ना सम विषम बना रहता है, वो बना ही रहता है। सम विषम तो बना रहता है, लेकिन उसके जैसे मैं बताऊं, गठनशील परमाणु में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, तो उसके साथ जो है गठनशील परमाणु में और क्या गुणात्मक परिवर्तन होगा ना। क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ। क्यों? वो परमाणु बदल नहीं जाएगा, रूप बदलेगा बस उसका, और क्या होगा? रूप बदलेगा तो उसके साथ उसका जो है भागीदारी का स्वरूप भी बदलेगा ना। कैसे बदलेगा? जो उपयोगिता पूरकता है वो तो बनी ही रहेगी ना। अवस्था जिस तरह से जो है भागीदारी करती है, प्राणावस्था एक अलग तरीके से भागीदारी करेगी। हाँ, तो वो उसी को तो कह रहा हूँ गुणात्मक परिवर्तन। मैंने तो उसी का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो वो गुणात्मक परिवर्तन हुआ ना, जैसे क्रियाशीलता और ऊर्जा संपन्नता होती पदार्थावस्था में। तो जब गुणात्मक परिवर्तन होता है तब उसमें स्पंदनशीलता आती है। ठीक बात है। स्पंदनशीलता के बाद जिसको अपन कह रहे हैं आशा संपन्नता, आशा संपन्नता के बाद सुख संपन्नता, ऐसे ये क्रम से है ना, यही गुणात्मक परिवर्तन। में आप जो कह रहे थे ना कि गुणात्मक परिवर्तन गठन पूर्णता के बाद शुरू होता है, मैंने ऐसा सुना कि जैसे आपने बताया कि गुणात्मक परिवर्तन गठन पूर्णता के बाद शुरू होता है। नहीं, जो गठनशील परमाणु में गठन पूर्णता ही गुणात्मक परिवर्तन है, उससे पहले तक गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, सभी गठनशील परमाणु। नहीं भैया, जैसे पदार्थ में से प्राणावस्था में आना, ऊर्जा संपन्नता के साथ स्पंदनशीलता भी जो शुरू हो जाना, वो एक गुणात्मक परिवर्तन ही है ना, और दोनों ही गठनशील परमाणु है, प्राणावस्था और पदार्थावस्था। हाँ, वो भी तो अपन ने डिस्कस किया था ना कि वो जो जिसको मैंने कहा कि रूपवत्ता से गुणवत्ता होना, गुणवत्ता से स्वभाववत्ता होना, हाँ जी, ये गुणात्मक परिवर्तन की लाक्षणिकता है, ऐसा बोला। अच्छा, गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, उसकी लाक्षणिकता है। अच्छा, क्यों ऐसा है लाक्षणिकता? क्योंकि पदार्थावस्था है ना, विघटित होके पदार्थावस्था में वापस आ जाती है। ठीक बात है, इसलिए लाक्षणिकता है, परिवर्तन नहीं है ना, मतलब लगता है गुणात्मक परिवर्तन जैसा। हाँ, उसमें लक्षण पैदा होता है ना। ठीक बात है। और वो जो लक्षण है वो क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता के बाद स्पंदनशीलता है ना। और जब जीवावस्था में आते हैं तो स्पंदनशीलता के साथ आशा संपन्नता है, जो जीने की आशा के रूप में। और इसके बाद ज्ञानावस्था में आशा संपन्नता के साथ जो है वो सुखपूर्वक जीने की आशा के जिसको ज्ञान संपन्नता या सुख संपन्नता भी बोलते हैं, उस रूप में गुणात्मक परिवर्तन की लाक्षणिकता है। और जीवावस्था और ज्ञानावस्था में क्योंकि जीवन है, और जीवन में गुणात्मक परिवर्तन जो है वो जागृति के अर्थ में है। जब मानवीयता से अमानवीयता से मानवीयता में जब संक्रमण होता तब गुणात्मक परिवर्तन है। फिर यही गुणात्मक परिवर्तन जो है मानवीयता से देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता तक है। अब इसमें परिमार्जन क्या है? तो परिमार्जन जो है ज्ञान संपन्नता, ज्ञान और धर्म संपन्नता और सत्य संपन्नता, इस रूप में परिमार्जन है ना। तो जब जीने में ज्ञान, जीने में न्याय आया, जीने में न्याय और धर्म आ गया, और जीने में न्याय धर्म सत्य आ गया, इस तरीके से परिमार्जन होता है, जिसको मैंने ये कहा कि जो गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक जिसको मैंने कहा कि वो परिमार्जन है, यानी आशा विचार इच्छा का प्रखर हो जाना, वैचारिक विचार शक्ति का प्रखर हो जाना, इच्छा शक्ति का प्रखर हो जाना, है ना, और आस्वादन शक्ति का प्रखर हो जाना, ये परिमार्जन है। परिमार्जन पूर्वक जो है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन क्षमता बढ़ती जाती है ना। ठीक भैया। जैसे सामान्य बुद्धि और परिमार्जित बुद्धि, सामान्य मन और परिमार्जित मन है ना, सामान्य विचार और परिमार्जित विचार, उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक बात। और अपन को कुछ और समझ में आएगा तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ भैया। तो अभी यहाँ रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 10:05 हो गया। हाँ जी। या फिर क्योंकि एक ही पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अधिकतम, छोटा सा पैराग्राफ है, आप कहीं पढ़ दें, क्योंकि फिर अगला जो पैरा है वो तो लगभग 3-4 पेज तक कंटिन्यू है, मतलब लास्ट तक है फिर चैप्टर के, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, पैरा का ब्रेक नहीं है, इसमें है बस ये 10-12 लाइन का है। भी लिखा है भैया, हैं? एक प्रश्न भी है चैट बॉक्स में, हाउ योगा अभ्यास इज हेल्पफुल।
काय में है? अच्छा, वो तो अपन ने बात कर ली ना। अच्छा ठीक है। वो पूरा तो पढ़ के सुना दिया है चैप्टर जो बाबा जी ने हाँ लिखा वो है। आपने लास्ट वाला सुना। हाँ, उसमें मैंने करीब 2 पेज पढ़ के सुना हाँ दिए वो पूरे। आपने सुनाया, ठीक है ठीक है। हाँ, और अभी इस पे जब अपन आएंगे तो इस पे भी और विस्तार से भी बात करेंगे। ठीक। और मैंने इसका एक चार्ट भी बनाया हुआ है, शायद आपने देखा होगा, हाँ आपने, नहीं तो आज मैं फिर से डाल दूंगा उसको। ठीक है। योगाभ्यास की चरितार्थता को लेकर जो है ना एक चार्ट बनाया है। तो उसमें क्या किया है, 3 चीजों को एक साथ जोड़ा है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में किस तरीके से धारणा, ध्यान और समाधि होती है, और श्रवण, मनन, निधिध्यासन होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को उस चार्ट में बताया हुआ है ना। अच्छा है वो चार्ट। जी भैया जी। इसमें केवल एक बात ध्यान में रखनी है जो मुझे लगता है भैया, योगाभ्यास जो है ना, प्रचलित परंपरा में योगाभ्यास में जो है मुख्यतः आसन और प्राणायाम योगाभ्यास के नाम पर केवल एक्सरसाइज और ये है ना होता है। तो मतलब यहाँ उस अर्थ में योगाभ्यास नहीं कहा गया है। यहाँ तो बाबा जी ने जो है ना आसन, प्राणायाम, है ना, धारणा, ध्यान, समाधि, इस सबको लिया है ना। बिल्कुल है ना। और यम नियम तो पहले ही हो गया। ये जो अभी अपन ने कुछ पढ़े थे ना मुद्दे, जिसको अपन कह रहे थे सत्य वक्ता और इंद्रिय संयम, विचार संयम, यही तो जिसको अपन नियम कह रहे हैं, वो ये नियम ही तो है। बिल्कुल भैया, सामाजिक नियम और व्यक्तिगत नियम, यम नियम वाले नियम कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो नियम में भी, हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। बोलिए। उसको बुरा मत मानिएगा, हाँ, लेकिन कई बार हम अवमूल्यन भी कर दे परंपरा का, वो ठीक नहीं है। योग का इतना मतलब नहीं है आसन और प्राणायाम परंपरा में, उसको थोड़ा ठीक से और हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है। कौन कह रहे हैं सुनीता बहन? योग का मतलब केवल आसन और प्राणायाम नहीं है परंपरा में, कह रहा हूँ गहराई से अध्ययन करना होगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है ना बाजार में, उसको केवल उतना ही देखा जा रहा है। बाजार में योग का मतलब आसन प्राणायाम ही है, बल्कि प्राणायाम भी नहीं, आसन ही हो गया योगा के नाम पे भी जो है एरोबिक्स और वो चल रहा है। तो इसलिए वो जो पतंजलि का योग है उसकी बात नहीं चल रही है। अगर आप परंपरा का बोल रहे हैं ना, आधुनिकता में किसी चीज को सुपरफिशियल लेवल पे लिया गया होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन परंपरा की बात को हम अवमूल्यन भी करें तो वो हमारी तरफ से संदेश भी ठीक नहीं जाएगा। सुनीता बहन, आपने पूरा शब्द नहीं, प्रचलित परंपरा मतलब अभी वर्तमान में योगाभ्यास शब्द को जिस रूप में देखा जा रहा है उसको केवल एक्सरसाइज के रूप में देखा जा रहा है, केवल शरीर का जो है वजन घटाने के अर्थ में। तो यहाँ जो योगाभ्यास शब्द का अर्थ, यहाँ जो योगाभ्यास आपको मैं सुनीता बहन ये बता देता हूँ कि हमारे योगेश भाई डेली एक योग का क्लास लेते हैं। जी जी। एक यहाँ पर एक ला गार्डन जी। तो ला गार्डन में उनकी सुबह सुबह रोज योगाभ्यास की क्लास चलती है। उसमें केवल आसन ही होता है और थोड़ा बहुत कभी कभी प्राणायाम होता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन्होंने पतंजलि योग सूत्र को पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है, वो सब जानते हैं उसको। हम लोगों के शायद सुनने में कुछ हो गया कि उन्होंने कहा कि जो अभी प्रचलित है ना जो उसमें लोग केवल इतना ही मानने लगे हैं, ऐसा है नहीं, जबकि है ना। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो योगाभ्यास शब्द है उसको केवल उस में देखा जाए। यहाँ मैंने ये कहा था कि बाबा जी ने इसको जो है ना दोनों बातें करी हैं, धारणा, ध्यान, समाधि और आसन प्राणायाम एक्सरसाइज, जिसको अपन आसन प्राणायाम है ना, दोनों की बात करी ना, जो अपन ने पढ़ा भी था, व्यायाम, आसन प्राणायाम और इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। और मैंने कहा यम नियम के रूप में यहाँ पर ये बातें आई गई हैं, जिसको दीक्षा में कह रहे हैं ना, सत्य वक्ता, इंद्रिय संयम, विचार अस्ते, ये अपरिग्रह। तो ये जो 5 यम नियम हैं उसमें से काफी चीजों को यहाँ कवर कर लिया है। के बाद उन्होंने आसन और प्राणायाम को बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में है ना। इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि को उन्होंने बताया कि किस तरीके से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा ध्यान समाधि। फिर धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार में जो इंद्रिया हमारी बाहर की बाह्य मतलब बहिर्गमित है उसको अंतर्निहित करने की बात है। जी जी भैया लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो जो ध्यान और आसना की बात बाबा जी ने क्लियरली जो अभी पाठक भैया ने पढ़ा उसमें केवल शरीर के लिए कह रहा है वो, लेकिन जो योग जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें जो प्राणायाम और आसन को केवल शरीर तक ही नहीं सीमित रखा, उसको मन और कहीं ना कहीं वो चित्त और वृत्ति तक भी उसको लेके गए हैं। तो बाबा जी ने लेकिन केवल शरीर तक ही सीमित रखा उसको। भैया मेरा एक प्रश्न था। देखिए इसमें हेलो। ये लिखा है शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने और स्वस्थ रहने, ये दो चीजें लिखी हैं इसमें। ये आसन मतलब और प्राणायाम की बात लिखी है। शरीर के लिए ही है आसन प्राणायाम, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में मन ऐसा के नहीं लिए भी लिखा है आता है। शरीर के लिए, ये लिखा यहाँ भी है जागृति के अर्थ में ही है। शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने और तो स्वस्थ रहने के लिए, ये बात बोली। स्वेच्छा यानी स्व की इच्छा, स्व की इच्छा तो जागृति ही है। तो उसके अर्थ में जो है जागृति के अर्थ में ही शरीर को स्वस्थ रखना, वही बात है। इच्छा पूर्वक प्राण के ऊपर जो है नियंत्रण पाना, प्राण वायु पे नियंत्रण को पाना, वही प्राणायाम है। प्राण वायु का मतलब होता है कि जो शरीर में प्राण वायु है ना, उसको अपने संकल्प पूर्वक या इच्छा पूर्वक उस पे नियंत्रण को प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम की सिद्धि है। भैया एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी। हेलो। हाँ भैया एक प्रश्न था, ये चक्रों के बारे में कभी बाबा जी से आपकी बात हुई थी? तो मेरी काफी क्या विस्तार से निष्कर्ष बात था? हुई है बाबा जी से। बाबा जी ने चक्रों कहा के बारे शरीर में। में कुछ मर्म स्थलियां रहती हैं, उन मर्म स्थलियों पे प्राण वायु को इच्छा पूर्वक स्पर्श कराया जाता है, उससे अनुभूतियां होती हैं, जो शरीर में जो इंद्रिय संवेदनाओं की अनुभूतियां। अच्छा विविध प्रकार की अच्छा, इंद्रिय संवेदना की अनुभूति होती है जो चक्रों पे ध्यान लगाते हैं। एक है इंद्रिय संवेदनाएं और दूसरा संवेदनाएं जो है ना, तो जैसे विपස්සना है ना, तो उसमें भी संवेदनाओं को तटस्थ होकर देखने का अभ्यास होता है, जिसको विपස්සना कहते हैं ना। हाँ। तो ये जो जिनको चक्र कह रहे हैं वो शरीर में मर्म स्थलियां हैं। तो उन मर्म स्थलियों पे प्राण वायु को ले जाके उसमें स्पर्श कराते हैं। प्राण वायु का स्पर्श कराने से उनमें एक प्रकार की, जैसे स्थूल क्रिया के रूप में समझने, जैसे गुदगुदी होती है ना, तो ऐसी कुछ एक क्रियाएं होती हैं, उससे कई प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। उसमें मजा आता है, उसमें रस आता है, उसमें अच्छा लगता है, जैसे गुदगुदी अच्छी लगती है ना। अभी जिसको, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी से भाव विभोर हो जाते हैं ना, तो हृदय में एक प्रकार से संवेदना होती है ना, तो वो अच्छी लगती है ना। अच्छा। तो वैसे ही ये मर्म स्थलियों में अन्य प्रकार की संवेदनाएं होती हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें कोई मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण नहीं आता, वो तो केवल उतना ही है ना। अच्छा। क्योंकि वो शरीर का क्रिया है ना, जीवन का क्रिया नहीं। बेसिकली सात चक्र एंडोक्राइन सिस्टम को ही कह रहे हैं ना, सात चक्र एंडोक्राइन सिस्टम को ही कह रहे हैं ना, जो डक्टलेस सिस्टम है बॉडी में। हाँ, वो अब कौन सा ग्लैंड है पता नहीं मुझे, उतना डिटेल में अध्ययन नहीं है ना, मैंने बाबा जी से चर्चा किया। लेकिन हम लोग जो है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूर्ण अनाहत विशुद्धि आज्ञा, इन सबको पढ़ते रहे और मैं इसका अभ्यास भी करता था। इन चक्रों को लेके बीज मंत्रों का जाप करते थे, लम वम लम यम वम समाधि का, है ना, जो इनके बीज मंत्र हैं। डक्टलेस कहते हैं या एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब ये तो आधुनिक शब्दावली है ना, जो ये जो जिसको कह रहे हैं कि जो एलोपैथी के जो लोगों ने शब्दावली दी हुई है जी, अपने यहाँ तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। जो जहाँ पर भी आप इनको पढ़ेंगे ना, वो बात के लोगों ने ग्लैंड से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ग्लैंड का क्रिया अलग है और चक्रों का क्रिया अलग है। ग्लैंड में जो सीक्रेशंस होते हैं उसमें अलग प्रकार की अनुभूति होती है और शरीर का पोषण होता है,
लेकिन जो चक्रों में संवेदना होती है वो अलग प्रकार की अनुभूति देती तो जैसे सहस्त्रार चक्र पे जैसे ध्यान लगाने से कोई ब्रह्मानुभूति नहीं होने वाली है है। ना? नहीं, उसका है ना? ब्रह्मानुभूति से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है, हाँ, लेकिन परंपरा में लेकिन कहा गया है ना। आपको अच्छा लगेगा, मतलब जब सहस्त्रार हाँ, चक्र में प्राण वायु जाना चाहिए। अगर प्राण वायु की जगह अपान वायु चली गई तो मृत्यु जैसा दुख भी होता है। हाँ, मतलब वो उसमें लिखा है कि यदि अपान वायु चली गई आप, मतलब तो प्राणायाम के लिए शरीर का इतना शुद्ध होना जरूरी है कि ध्यान करते समय शरीर अपान वायु से मुक्त होना चाहिए। हाँ, तो यदि ध्यान करते समय प्राण वायु की जगह अपान वायु का ऊर्ध्वगमन हो गया तो उसके बारे में लिखा है कि नाना प्रकार के उत्पात पैदा हो जाते हैं। हाँ, नाना प्रकार के उत्पात, है ना। हम्म, जैसे भूत बाधा भी आ जाती है। अपने हाँ, यहाँ भूत बाधा को एक रोग माना गया। आप तो पढ़े हैं ना हाँ, आयुर्वेद के, हाँ, है ना। तो वो भूत बाधा का मतलब यही है, अपान वायु जो है सिर पे चढ़ गई। तो उसमें अजीब अजीब प्रकार के आचरण जो है आदमी करता है ना। हाँ, नाचना, गाना, चिल्लाना, चीखना, सिर पटकना, उछकना, कूदना, ये सब नाना प्रकार के उत्पाद हैं जो ध्यान में गड़बड़ी यानी अपान वायु जो है वो मस्तिष्क में चढ़ जाती, ऊर्ध्वगमित हो जाती है, उसी से पैदा होता है। तो ये कई बार ज्ञान तंतु ये अनियंत्रित हो जाते हैं ना हाँ, कई भैया। बार सिर फट जाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। ज्ञान तंतु ये अनियंत्रित हो जाते हैं। हाँ, तो लिखा है कि यदि कुंडलिनी शक्ति को नहीं संभाल पाया ब्रेन, तो फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हो जाता जी। है, ऐसा भी लिखा है। ब्रेन हेमरेज की जगह मृत्यु हो जाती है, ऐसा लिखा है। क्योंकि हेमरेज शब्द अपना आधुनिक शब्द है ना। तो बेसिकली भूत बाधा कहीं अनियंत्रित जो स्थिति बन जाती है उसका ही नाम है एक तरह का। उसी का नाम है, तो आयुर्वेद उसको औषधियों से ठीक करता है ना। तो ये उसको रोग माना है, अपने आयुर्वेद ने उसको रोग माना है। उसको औषधियां देने से नियंत्रण होता है। ठीक है, ठीक है, इस पे और भी अपन बात करेंगे जब भी कोई आपका प्रश्न हो। मेरा जितना समझ है, या योगेश भाई है हमारे साथ, योगेश भाई का भी काफी अध्ययन है इन सबको लेकर, तो हम लोग कोशिश करेंगे बताने का। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हरी महेश भाई की जोरदार पगड़ी दिख रही है आज फोटो में। महेश